Bismillahirrahmanirrahim. The students, today we are going to discuss an important lecture of structure and properties of material, and this lecture is about properties. You know, there are 5 properties which we will have to discuss in our course, and these properties are mechanical properties, electrical properties, magnetic properties, thermal properties, and electrochemical properties. So this is the first lecture on the properties, and these properties, mechanical properties. Mechanical properties of the material. This property, in this property, we mainly discuss the hardness of the material. So let's see what is the hardness. हार्डनेस क्या है? हार्डनेस एक्चुअल में जो मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, वैसे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने छोटी क्लास मैट्रिक्स से लेकर ऑनवर्ड आप लोग पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ये हार्डनेस ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम स्पेशली डील करते हैं, क्योंकि यू आर गोइंग रिसर्च इन द कमिंग सेमेस्टर, और रिसर्च में जब मटेरियल प्रिपेयर करोगे तो उसकी स्पेशल जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मेजर करोगे वो हार्डनेस होगी। इसलिए इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस हार्डनेस पर होगा। हार्डनेस ये किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस है। अगर किसी मटेरियल में इंडेंटेशन प्रोड्यूस की जाए या उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाए या स्क्रैचिंग उस पर की जाए, तो इस तरह की जो हम उसमें चेंज लाना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट जो मटेरियल रेजिस्ट करता है, जिस हद तक रेजिस्ट करता है, वो उसकी हद, वो लिमिट, वो मेजर जो है वो हार्डनेस है। मसलन एक मटेरियल है, अगर वो कम हार्ड है तो हम इंडेंटेशन का प्रोसेस पर करते हैं, इंडेंटर से इंडेंटेशन प्रोड्यूस करते हैं या उसको डिफॉर्म करते हैं, चलो बेंड करने की कोशिश करते हैं या उसमें स्क्रैच डालने की कोशिश करते हैं, तो अगर तो आसानी से ये हो जाता है सब कुछ, जिसको उसकी हार्डनेस कम है, और अगर ये करना सारा मुश्किल हो तो फिर उसकी हार्डनेस ज्यादा होगी। तो हार्डनेस ये इसकी मेजर है कि किस हद तक वो रेजिस्ट करता है इस तरह की चीजों के खिलाफ। हार्डनेस जो है ये जब मटेरियल को बेंड किया जाए या तोड़ा जाए या उसकी शेप में चेंज लाया जाए लोड अप्लाई करके, तो वो मेटल या मटेरियल वो जितना वो परमानेंटली इस चेंज के अगेंस्ट जितना वो फोर्स करते हैं अगेंस्ट, वो प्रॉपर्टी को हम हार्डनेस कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हो आप लोग। हार्डनेस अगर मटेरियल की ज्यादा होगी तो उसकी डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, मेटल हो या कोई भी अलाय हो या कोई और मटेरियल हो। लेकिन हार्डनेस किसी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हार्डनेस डिपेंड करती है 2 चीजों पर, एक इंडेंटर की शेप पर और एक अप्लाइड लोड। यानी इंडेंटर जो हम यूज करते हैं इंडेंटेशन के लिए, निशान लगाने के लिए, इंडेंटर को हम प्रेस करते हैं मटेरियल पर और जिससे उस पर निशान पड़ जाता है। तो वो निशान जो है उसको वो इंडेंटर पर भी डिपेंड करता है। अगर इंडेंटर शार्प है तो ज्यादा निशान जल्दी पड़ जाएगा थोड़ी फोर्स से, और अगर इंडेंटर जो है वो ब्रॉड है, उसका सामने से ब्रॉड है, तो वो निशान कम छोड़ेगा। या फिर अप्लाइड लोड जो है, जब लोड हम अप्लाई करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं मैस की फॉर्म में, यानी किलोग्राम में हम जो फोर्स लगाएंगे, वो जो पार्ट जो वेट साथ लगाएंगे, अगर वो ज्यादा हो गए तो फिर इंडेंटर ज्यादा फोर्स से इंडेंटेशन प्रोड्यूस करेगा। तो ये चूंकि इसकी हार्डनेस में वेरिएशन आती है इंडेंटर की शेप से और अप्लाइड लोड की वैल्यू से, सो ये हार्डनेस जो है किसी चीज की परमानेंट नहीं रहती। यानी ये हम जब भी हार्डनेस की बात करते हैं तो हम साथ बताते हैं कि इंडेंटर हमारा कौन सा था और हमने लोड कितना अप्लाई किया। तो ये इस वजह से हार्डनेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं रहती। अब हार्डनेस की टाइप्स की तरफ हम आते हैं। अगर हम हार्डनेस को देखें तो हम इसे 2 क्लासेस में इसको डिवाइड करते हैं, क्वालिटेटिव हार्डनेस एक और एक क्वांटिटेटिव हार्डनेस। क्वांटिटेटिव हार्डनेस को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वालिटेटिव को हमें थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। क्वालिटेटिव हार्डनेस की मेजर जिस हम स्केल पर करते हैं उसे कहते हैं मो स्केल। मो स्केल, ये मो स्केल जो है, इससे ये इसकी वैल्यू 1 से 10 तक होती है। यानी जो सॉफ्टेस्ट मटेरियल है, टैल्क, टैल्क सॉफ्टेस्ट है, और टैल्क जो है आपको पता है ये मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रेटेड कंपाउंड है,
और ये बहुत नरम होता है। और जो जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है 10 यानी 10, वो हार्डेस्ट है और वो डायमंड है। तो ये मो स्केल ये हमें बताता है कोई मटेरियल जो है वो कितना कितना वो हार्डर है। ये क्वालिटेटिवली बताएगा, यानी हम दो मटेरियल लेंगे और उनको एक दूसरे के साथ रब करेंगे, तो जिस मटेरियल पर स्क्रैच ज्यादा पड़ गया वो मटेरियल कम हार्डर होगा, जबकि दूसरा जो है वो ज्यादा हार्डर होगा। तो उस बेस पर ये स्केल बनाई गई है। क्वांटिटेटिव हार्डनेस की डिटेल में जाने से पहले इतना हम बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव हार्डनेस जो है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जो जो हम मेन टाइप्स यहाँ डिस्कस करेंगे उसमें रॉकवेल हार्डनेस को हम डिस्कस करेंगे, ब्रेनल हार्डनेस को डिस्कस करेंगे, विकर हार्डनेस को डिस्कस करेंगे और नूप हार्डनेस को डिस्कस करेंगे। तो ये हार्डनेस के ये हार्डनेस टेस्टर जो हैं या टेस्ट जो है हार्डनेस के, उनको हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर आपको जो फिगर नजर आ रही हैं, ये जो हार्डनेस टेस्टर हैं, कोई भी इनमें हो, हार्डनेस टेस्टर रॉकवेल भी हो सकता है, ब्रेनल, विकर हो, इसी शेप के, तकरीबन इसी तरह की शेप के होते हैं। ये दोनों फिगर वही बताई गई हैं। अभी हम क्वांटिटेटिव हार्डनेस की तरफ नहीं आते। क्वालिटेटिव हार्डनेस जो मो हार्डनेस है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि ये एफ मोल ने 1822 में ये तरीका डेवलप किया था कि स्क्रैचिंग का, दो चीज़ों को, दो मटेरियल को आप लोग रब करें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनमें कौन सा ज़्यादा हार्ड है और कौन सा कम हार्ड है। तो ये पता चलाने के लिए इस एबिलिटी को हम इस बेस पर हार्डनेस को क्वालिटेटिवली चेक करते हैं। और स्क्रैचिंग के बाद हम जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो जिस पर ज़्यादा स्क्रैच पड़ेंगे वो कम हार्डर है, जिस पर कम स्क्रैच पड़ेंगे वो ज़्यादा हार्डर है। और इसी बेस पर इसकी स्केल बनी है 1 से 10 तक, यानी मिनिमम लेवल 1 और मैक्सिमम जो लेवल है हार्डनेस का क्वालिटेटिवली वो 10 है। तो अगर आप लोग ये टेबल को देखें तो टैल्क टैल्क जो है ये सबसे सॉफ्ट मटेरियल है, इसलिए इसकी हार्डनेस 1 है। और डायमंड स्ट्रॉन्गेस्ट यानी हार्डेस्ट मटेरियल है और इसकी हार्डनेस 10 है। हम अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, क्वांटिटेटिव हार्डनेस की। क्वांटिटेटिव हार्डनेस की आपने 4 टाइप्स देखी हैं, उन चारों को डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आएगा रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। लेकिन इन चारों का तरीकाकार क्या है, हार्डनेस मेजर कैसे की जाती है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर इनमें डिफरेंस जो है उस पर उसको स्पेशली हम उस पर फोकस करेंगे। हार्डनेस की मेजरमेंट करने के लिए मशीन में कुछ चीजें, एक सैंपल स्टेज है, उसके ऊपर हमने सैंपल रखना है, एनुअल कहते हैं हम उसको, उसके ऊपर सैंपल हमने रखना होता है। और जैसे मैं आपको इधर हार्डनेस टेस्टर दिखा के बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये वो हमारे पास है स्टेज जिस पर हमने सैंपल को रखना होता है। और ये ऊपर इंडेंटर है, ये स्टेज है, सैंपल स्टेज एनुअल, और ये इंडेंटर है। और जहाँ से हम इसको रोटेट करेंगे जिसकी वजह से, या ये लगा हुआ स्क्रू, इसको लीवर को हम घुमाएंगे तो ये इंडेंटर इसके ऊपर जोर से आकर लगेगा और ऊपर इंडेंटेशन प्रोड्यूस करेगा, तो इंडेंट पैदा करेगा। तो उससे हमें पता चलेगा, उसकी मेजरमेंट से फिर हम लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कितना मटेरियल हार्डर है। यानी होगा क्या, इसमें दो तीन चीजें जो देखने वाली हैं। एक तो वो लीवर है जिसकी मदद से हम अलाउ करते हैं इंडेंटर को कि वो फॉल करे आगे सैंपल पर। एक सैंपल स्टेज जिसके ऊपर सैंपल रखा हुआ, एक इंडेंटर है और एक लीवर। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम चीज पीछे वो फोर्स है जो किलोग्राम में है, वो इसके अंदर पीछे लगाई जाती है, उसको पहले सेट करना पड़ता है कि हम कितना, ये स्केल नजर आ रही है, यहाँ से हम सेट करते हैं कि कितने हमने फोर्स अप्लाई करनी है किलोग्राम में। उस हिसाब से इंडेंटर इस सैंपल पर आकर फोर्स लगाएगा। तो हमने पहले सेट कर दिया, फर्ज करें हम 2 kg फोर्स जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, 2 किलोग्राम की फोर्स। तो 2 किलोग्राम पे हम इसको सेट करके यूं ही लीवर को ये रोटेट करेंगे तो ये इंडेंटर सैंपल पर आके 2 किलोग्राम के हिसाब से यहाँ फोर्स लगाएगा और उस पर निशान छोड़ेगा। फिर उस निशान को या इंडेंटेशन को, उसको हम इंडेंट को हम मेजर करेंगे, कितना वो गहरा है या कितनी उसकी पैर से उसके डायमेंशंस हैं, उस हिसाब से हम
कैलकुलेट कर लेंगे। अब हार्डनेस कैलकुलेट कर लेंगे। अब मसला ये है कि हमारे पास 4 किस्म के टेस्ट हैं, रॉकवेल, ब्रेनल, विकर्स और नूब। इन चारों में तरीकाकार सारे का एक ही है, इसी तरह ही है। यानी लोड भी होगा किलोग्राम में, इंडेंटर भी होगा, सैंपल स्टेज भी होगी, लीवर, सब कुछ ऐसे ही होगा। लेकिन डिफरेंस होगा इंडेंटर का या फिर लोड का। पीछे लोड का डिफरेंस है या इंडेंटर का है। इंडेंटर आप बेहतर इस्तेमाल करते हो, ज्यादा हार्ड मटेरियल का इस्तेमाल करते हो, कार्बाइड का या डायमंड का, या उसकी शेप जो है वो एक खास बना लेते हो, पिरामिड पिरामिड टाइप शेप बना लेते हो, शार्प शेप बनाते हैं। तो फिर ये जो ये मुख्तलिफ हार्डनेस के टेस्ट है ये चेंज हो जाएंगे। मसलन रॉकवेल में इंडेंटर एक खास शेप का इस्तेमाल किया जाता है और पीछे लोड जो है वो एक खास हद तक डाला जाता है। ब्रेनल में इंडेंटर की शेप को और तरह की होती है, वो भी हम वन बाय वन देखते हैं इसको। शेप और होगी और लोड और होगा। इसी तरह विकर विकर हार्डनेस में और नूब में भी ये सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट की। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, एसपी रॉकवेल ने 1922 में ये डेवलप किया था टेस्ट। और इस टेस्ट से हम जो टेस्ट है इसमें हम डेप्थ मेजर करते हैं, इंडेंटेशन का साइज या डायमीटर मेजर नहीं करते। यानी इस फिगर में इंडेंटर, ये इंडेंटर है ऊपर, डायमंड इंडेंटर यूज किया जाता है। और ये इंडेंटर जब फॉल करेगा, ये नीचे सैंपल है, तो ये इंडेंटेशन प्रोड्यूस हुई है, ये इंडेंट पड़ा इसमें। और इस इंडेंट के साइज को हम नहीं लेंगे बल्कि डेप्थ लेंगे। अब इसमें दो किस्म का लोड होता है, एक मिनिमम लोड 10 kg, मैक्सिमम लोड 50 kg। तो हम पहले 10 kg लोड डालते हैं और एक इंडेंट जहां बनता है वो देख लेते हैं उसकी डेप्थ कितनी है। फिर मेजर लोड डालते हैं 150 kg और इंडेंट देखते हैं और दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। वो डिफरेंस जो है वो एक स्केल बन जाती है इसकी मेजरमेंट की। तो ये बहुत सिंपल है। आप लोग देखें, सिर्फ दो ही लोड इसमें डाले जाते हैं, 10 kg एंड 150 kg, 10 kg एंड 150 kg। 10 kg माइनर लोड, 150 kg मेजर लोड। तो माइनर लोड और मेजर लोड जब पढ़ते हैं तो वो इंडेंटर जो है, इंडेंटर से जो इंडेंटेशन प्रोड्यूस होती है उनका हम डिफरेंस ले लेते हैं। और डेप्थ का डिफरेंस, जितना डेप्थ का डिफरेंस होगा उस हिसाब से हार्डनेस उसकी हम मेजर कर लेंगे। जैसे आप लोग रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर में देखें, ये हार्डनेस रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर है। ये एनुअल सैंपल स्टेज और ऊपर से ये आएगा इंडेंटर, और ये वो डायल है जो इंडिकेट कर रहा है लोड के हिसाब से हमें बता रहा है। हम यहाँ पर जब लोड पड़ेगा तो इसको हम देखेंगे कितना लोड डाल रहा है। पहले माइनर माइनर लोड डालेंगे 10 kg और हम देखेंगे इसकी डेप्थ कितनी हुई है, वो ये डेप्थ नजर आ रही है। फिर मेजर हम लोड डालेंगे और फिर डेप्थ देखेंगे। तो दोनों के डिफरेंस से हमें हार्डनेस का पता चलेगा कि मटेरियल कितना हार्ड है। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है मेजर करने का। और ये मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको जो समझ ना आए, बहुत ही सिंपल है। लेकिन इसमें जो इंडेंटर इस्तेमाल किया जाता है वो कोन शेप्ड होता है, याद रखना है। ये कोन शेप्ड इंडेंटर यूज किया जाता है। ये पीछे वाले स्लाइड में हमें ये नजर आ रहा है, ये कोन शेप्ड इंडेंटर कोन शेप्ड है और इंडेंटर डायमंड का है। लेकिन लोड 10 kg माइनर लोड, 150 kg मेजर लोड। तो ये पैरामीटर आप लोगों ने टेस्ट के लिए याद रखने हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो टेस्ट है वो ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट। ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट ये ए ब्रेनल ने 1900 में ये डेवलप किया था मेथड। और इसमें उसने जो इंडेंटर इस्तेमाल किया था वो डायमंड का नहीं था बल्कि वो स्टील का या कार्बाइड का था। यानी स्टील का इंडेंटर या कार्बाइड का हम इस्तेमाल करें तो अगर इंडेंटर ये इस्तेमाल हो रहा है, एक तो डिफरेंस ये है। यानी पीछे वाला जो रॉकवेल था उसमें डायमंड का था और इसमें स्टील या कार्बाइड का है। और इस उसमें वो कोन शेप्ड था जबकि ये स्फेरिकल शेप्ड है। ये भी एक डिफरेंस है। वहां पर लोड था रॉकवेल में माइनर लोड 10 kg, मैक्सिमम लोड 150 kg, जबकि यहाँ पर लोड चेंज है। बॉल बॉल जो हम यूज कर रहे हैं उसका वो 10 मिलीमीटर डायमीटर है।
और इसमें जो लोड इस्तेमाल किया जा रहा है वो 500 kg, 1500 kg एंड 3000 kg, 3000। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी लोड इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये इसका इस्तेमाल छोटे लेवल पर, रिसर्च लेवल पर हम इसको यूज़ करना मुश्किल होगा। बाज़ाहिर ऐसे लग रहा है, लेकिन हम भी इसको देखते हैं, जब इसके एडवांटेजेस देखेंगे। हम इसकी मेजरमेंट करते हैं, एक तो इसका डायमीटर मेजर करते हैं। ये डायमीटर उस बॉल का पहले हम नोट कर लेते हैं कितना है। बॉल का पहले डायमीटर लिया जाता है और फिर हम जो हार्डनेस सरफेस, हार्डर सरफेस है स्मॉल, जब हम ऊपर डालेंगे इंडेंटर को, जब हम फॉल करेंगे सैंपल के ऊपर, तो इंडेंटर जितना सॉफ्ट सरफेस होगी, जाहिर बात है उसमें इंडेंटेशन बड़ा प्रोड्यूस होगा, और उस हिसाब से इंडेंटेशन का जो साइज है वो हम DI कह रहे हैं, डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन। तो दोनों का हम डिफरेंस, दोनों को हम डायमीटर लेते हैं और ये फार्मूला अप्लाई करते हुए नेक्स्ट आ रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोग एडवांटेजेस, इस ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट के जो एडवांटेजेस हैं वो देख लें कि इसमें लोड डिफरेंट है, लोड की रेंज बहुत ज़्यादा है। 500 से लेकर 3000 kg तक लोड है। तो इतनी ज़्यादा लोड होने की वजह से हम कमर्शियल लेवल पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी स्टील फैक्ट्रीज में जो स्टील प्रोडक्ट बनते हैं, जो स्टील की जो स्टील के मटेरियल प्रिपेयर होता है और उससे फिर मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स बनते हैं ऑटोमोबाइल्स के, तो वहाँ पर हम उन स्पेयर पार्ट्स बनाने से पहले उस मटेरियल की हार्डनेस जो है वो मेजर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी ये वाइड रेंज ऑफ लोड। ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट जो है, ब्रेनल इसका ये होता है कि ये सरफेस जो है, ये इसमें सरफेस, अगर आप बाकी टेस्ट जो है उसके लिए सरफेस बहुत स्मूथ, हमें सिर्फ सरफेस प्रिपेयर करनी पड़ती है, सैंपल प्रिपेयर करना पड़ता है कि वो रफ ना हो और उस पर स्क्रैचिंग ना हो, क्योंकि जब इंडेंटेशन प्रोड्यूस होगी, अगर सरफेस रफ है या पहले से स्क्रैच है तो वो कंफ्यूजन होगी, हमें क्लियर इंडेंटेशन नजर नहीं आएगी। इंडेंट नजर नहीं आएंगे तो हम उसको मेजर करने में मुश्किल होगी। लेकिन ब्रेनल हार्डनेस टेस्टर का ये फायदा है कि इसमें लोड चूंकि बहुत ज्यादा है, लिहाजा ये क्लियर जो इंप्रेशन देता है, और उस क्लियर इंप्रेशन की वजह से अगर मटेरियल आपके पास रफ भी है और स्क्रैचेस भी हैं तो आप लोग उसको वैसे भी पकड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज बहुत बड़ा है। जबकि बाकी टेस्ट के लिए आप लोगों को सैंपल पहले स्पेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा, और इसमें चूंकि फोर्स की काफ़ी रेंज है, तो आप ये हर तरह के मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। यानी अगर मटेरियल अगर सॉफ्ट है तो आप कम फोर्स वाला 500 kg वाला जो है लोड इस्तेमाल कर लो, 500 kg लोड इस्तेमाल कर लें। अगर मटेरियल ज़्यादा हार्ड है तो आप लोग 3000 का लोड भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ये इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। लेकिन मेजरमेंट कैसे होगी? मेजरमेंट के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला, ज़्यादा सिंपल तो नहीं लग रहा लेकिन है ये सिंपल ही। कैसे? ब्रेनल हार्डनेस नंबर जो हमारे पास आएगा वो आएगा P/पाई कैपिटल D/2 इंटू D माइनस स्क्वायर रूट D कैपिटल स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। और अगर आप लोग इस सारे को D कैपिटल माइनस स्क्वायर रूट D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर ओवर 2 को अगर आप रिप्लेस कर दो T से, तो फिर ये फार्मूला ज़्यादा सिंपल बन जाता है, और ये फार्मूला बनता है P/पाई dt। अब पाई का आपको पता है, डी ये डायमीटर है इंडेंटर का, और ये नॉर्मली कितना लिया जाता है? 10 मिलीमीटर, लेकिन मिलीमीटर में आपने लेना है। और जो स्मॉल डी है, दिस इज द डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन, एंड दिस इज आल्सो टेकन इन मिलीमीटर। तो आप लोग ये फिगर में देख सकते हो, ये वो बॉल है, स्फीयर, जो हम इंडेंटर के तौर पे यूज करते हैं, और ये नीचे इसने इंप्रेशन डाला है मटेरियल पर। तो अगर आप स्फीयर का डायमीटर देखो कैपिटल डी, इंप्रेशन का डायमीटर देखो दैट इज स्मॉल डी। तो आप लोग इसके बाद स्मॉल डी जो है, जब आप इसको इंडेंटर को बाहर निकालोगे तो वो नीचे जो इंप्रेशन होगा, आप उसका डायमीटर एक जगह से नहीं, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से दो जगहों से मेजर करके एवरेज ले लें, और वो आपका स्मॉल डी होगा। और कैपिटल डी तो एक ही वैल्यू है, और आप इनको इस फॉर्म में पुट करके ब्रेनल हार्डनेस नंबर फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पर पी क्या है? पी वो लोड है जो किलोग्राम में आप लोग अप्लाई करोगे, कि kgf पर स्क्वायर मीटर, और आपने इसको मीटर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है। इसके यूनिट्स आमतौर पर kgf पर मीटर स्क्वायर। kgf मीन फोर्स इन किलोग्राम, लेना किलोग्राम ही है, बट दिस इज अ फोर्स विच इज टेकन इन किलोग्राम, क्योंकि पीछे किलोग्राम है जो इंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं।
फोर्स की शक्ल में। तो ये ब्रिनल हार्डनेस है, ये भी बहुत आसान है। और अगर आप लोग थर्ड नेक्स्ट की तरफ आओ, विकर हार्डनेस टेस्ट। विकर हार्डनेस टेस्ट, दिस टेस्ट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड most beneficial in research because most of the research materials are measured for the hardness using Vickers hardness test. So it becomes important to understand this in a better way. तो विकर हार्डनेस टेस्ट में हम इंडेंटर कैसा लेंगे? इंडेंटर इसमें हम जो यूज करेंगे, ब्रेनर हार्डनेस टेस्ट में हम यूज करते हैं स्फेरिकल, लेकिन यहाँ पर पैरामिड पैरामिड शेप में। रॉकविल में था कॉनिकल कोन शेप्ड, ब्रेनर में था स्फेरिकल, जबकि विकर हार्डनेस टेस्ट में हम जो इंडेंटर लेंगे वो इंडेंटर जो है वो होगा पैरामिड शेप का होगा। और ये पैरामिड शेप का भी होगा इस तरह से कि इसमें वो दो बने होंगे, स्क्वायर बेस्ड होगा, स्क्वायर बेस्ड पैरामिडल होगा, स्क्वायर बेस्ड पैरामिडल, जैसा कि ये फिगर में नजर आ रहा है। जो ये फिगर इसमें राइट साइड पे जो फिगर दी हुई है, तो इस तरह का हमें नजर आएगा ये इंप्रेशन जो उससे बन रहा है। असल में जहां पर वो ये नीचे दिखाया हुआ है ये इंडेंटर है। तो आप लोग देखें ये पिरामिड है लेकिन स्क्वायर पिरामिड इस्तेमाल किया गया, और ये भी डायमंड का होगा। और इसमें ये इसके लिए लोड जो है वो लाइटर है, बहुत कम, 1 kg से 120 kg, 1 kg से 120 kg। तो ये इतना कम होने की वजह से इसे आप सैंपल जो आपके सोफिस्टिकेटेड या सेंसिटिव या आप कहते हो कम हार्डनेस वाले सैंपल बनते हैं नॉर्मल रिसर्च में, तो वो सैंपल जो है उनकी हार्डनेस मेजर की जा सकती है। आप देख लें ये लोड की रेंज आप हर टेस्ट की याद रखेंगे। तो याद रखने वाली बातें यही हैं कि इंडेंटर कैसा होगा और किस मटेरियल का बना होगा, लोड की रेंज क्या होगी, तो ये और इनमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे फॉर कैलकुलेशन। तो इसमें ये और ये विकर हार्डनेस टेस्टर जो है इसमें ये एपेक्स जो है इस स्क्वायर बेस्ड पैरामीटर का जो एपेक्स है, ये नीचे वाली बेस है, इसमें जो एंगल बन रहा होता है स्क्वायर के दरमियान बिल्कुल बेस पे एंगल, ये 136 डिग्री का होता है। याद रखना ये एंगल नीचे जो एंगल बन रहा है, ये नीचे एंगल ये 136 डिग्री का एंगल बनता है ऑपोजिट साइड के दरमियान। अब आप लोगों ने इससे मेजरमेंट कैसे करनी है और रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत आसान। और उस तरह इंडेंटर जो है उसको आप फोर्स अपने हिसाब से, जितना 1 किलोग्राम से आप लोग 120 किलोग्राम फोर्स लेंगे, किलोग्राम में फोर्स किलोग्राम में लेंगे, और वो सेट करने के बाद आप इंडेंटर को फॉल करेंगे सैंपल के ऊपर और इम्प्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। वो इम्प्रेशन जो है वो भी स्क्वायर शेप का होगा, ये इम्प्रेशन नजर आ रहा है। और इम्प्रेशन जो है उसका डायमीटर वो हम उसको स्मॉल डी कहेंगे, और एक साइड का जो डायमीटर है वो भी स्मॉल डी 1 से कह दिया, और दूसरी साइड का भी डायमीटर ले स्मॉल डी 2, और दोनों का एवरेज ले लें। और विकर हार्डनेस टेस्टर का अगर आप लोग नंबर फाइंड करना चाहें तो उसका फार्मूला है 1.854 इंटू एफ ओवर डी स्क्वायर। यहाँ एफ जो है ये वही फोर्स है इन किलोग्राम, किलोग्राम लोड है, और डी इंडेंटर का एवरेज डायमीटर है। यहाँ पर स्मॉल डी है, यहाँ कैपिटल लिया हुआ है, आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये इंडेंटर का डायमीटर नहीं है बल्कि इंडेंटर जो इंप्रेशन प्रोड्यूस करता है उसका ये डायमीटर है। और ये हम अरिथमेटिक मीन या एवरेज लेते हैं, जिसे हम एवरेज कहेंगे, एवरेज लेकर हम हार्डनेस फाइंड करते हैं। और आप वही फार्मूला फाइनल तो यही बनता है, लेकिन इस 1.854 को अगर जानना चाहो ये क्या है, तो ये 1.854 जो है वो है ये साइन 136/2, 2f साइन 136 डिग्री ओवर 2। आप इसको सॉल्व करें तो यही रिजल्ट आएगा। तो आप इस फार्मूले की मदद से हार्डनेस नंबर, विकर हार्डनेस नंबर फाइंड करेंगे, और ये उसी मटेरियल की हार्डनेस हमें बताएगा। और ये जो है ये इस्तेमाल होगा स्पेशली इन फॉर रिसर्च पर्पस। नेक्स्ट जो हमारे पास है मेजरमेंट के लिए हम यूज करेंगे ये फोर्थ टेस्ट ये है नूप हार्डनेस टेस्ट। नूप हार्डनेस ये टेक्निक कुछ ज़्यादा एडवांस है, और ये इस्तेमाल डेवलप हुई थी 1939 में। और अगर हम ब्रेनल और विकर हार्डनेस से कंपेयर करें तो इसका जो इंडेंटर होगा वो भी डायमंड का होगा, पिरामिड ही होगा, लेकिन इसका पिरामिड स्क्वायर शेप नहीं होगा, बल्कि एक साइड से पिरामिड जो है वो ज़्यादा लॉन्ग होगी, अगले
और दूसरी साइड से ज़रा कम होगी, तो इंडेंटेशन वो थोड़ी डिफरेंट होगी, यानी दोनों इम्प्रेशन के जो डायमीटर है वो एक जैसे नहीं होंगे। एक ज़्यादा लॉन्ग होगा साइज डायमीटर, और दूसरा इंडेंटर का साइज डायमीटर जो है वो कम होगा। यहाँ जो लोड इस्तेमाल किया जाएगा वो 25 ग्राम से 5 केजी, बहुत कम। तो ये ज़्यादा सेंसिटिव मटेरियल जो है, ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल की हार्डनेस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कहा जाता है देखो 25 ग्राम बहुत कम मैस लोड है मैस का, तो इसको अगर आप यूज़ करते हो तो अगर ज़ाहिर बात है नीचे फिर बहुत ही सिंपल सॉफ्ट सा मटेरियल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इंप्रेशन देंगे, वरना इतनी फोर्स है तो हार्ड मटेरियल में तो इंप्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये माइक्रो हार्डनेस टेस्टर है ये, और इससे टेस्ट जो है वो माइक्रो हार्डनेस होगा क्योंकि इसका लोड बहुत लाइट है। और इसका बड़ा फ़ायदा एक और ये भी है कि आप इस पे बहुत स्मॉल सैंपल और वेरी थिन स्पेसिमेन या सैंपल को यूज़ कर सकते हैं। इवन आप लोग कुछ ग्रेन की मटेरियल के अंदर जो ग्रेन है स्पेसिफिक मेटल और अलॉय में एक ख़ास ग्रेन की क्या हार्डनेस है और दूसरे की क्या हार्डनेस है, या मुख्तलिफ फेजेस की हार्डनेस फाइंड करना चाहो तो आप लोग इसी टेस्ट को यूज़ कर सकते हो। नूप हार्डनेस टेस्टर के जो जो फार्मूला है उसको हम देखते हैं बाद में, पहले मैं आपको इसकी शेप दिखा देता हूँ। नूप हार्डनेस टेस्टर को अगर देखें तो इसकी शेप ये नजर आ रहा है, ये इंडेंटर डायमंड इंडेंटर के ऊपर वाली साइड दिखाई हुई है। तो इसका एक साइड जो है ज्यादा लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। ज्यादा लॉन्ग एपेक्स में जो एंगल है वो 172.30, और जो शॉर्ट है उसमें एंगल है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 130 डिग्री एंगल है। तो ये दोनों एंगल जो हैं ये दिए हुए हैं, और यहाँ पर कांस्टेंट अगर फाइंड करना है तो कांस्टेंट फाइंड करने का फार्मूला tan बीटा और 2 बीटा वो लॉन्ग जो एपेक्स है उनके दरमियान जो एंगल है लॉन्ग साइड की तरफ जो एंगल है वो बीटा जो 172.30 है, और अल्फा इज द एंगल along the small side and this is 130 डिग्री। तो आप इसमें पुट करके सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और उसको फिर मल्टीप्लाई करें 0.102 से तो आप ये फार्मूला बना लेंगे। ये दिखाया हुआ है, ये लॉन्ग साइड पे अल्फा, आई एम सॉरी, लॉन्ग साइड पे अल्फा, स्मॉल साइड पे बीटा। तो अल्फा जो है वो 172.30 और बीटा जो है 130 डिग्री है। और आप ये नूब हार्डनेस जो है उसको उसका फार्मूला बनेगा 14.2 एफ ओवर डी स्क्वायर, यहाँ पर यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस ऑफ इंडेंटेशन। तो बहुत आसान फोर्स जो इसकी लगाई वो आपको पता है, इसकी रेंज फोर्स क्या है, ग्राम से किलोग्राम तक है, यानी 25 ग्राम से 5 किलोग्राम तक जो आप फोर्स लोगे आप उसको यहाँ पर किलोग्राम में लोड लेना है, वो एफ में पुट करेंगे, और डी ये लॉन्ग साइड जो है, स्मॉल नहीं लॉन्ग साइड, लॉन्ग साइड का जो डायमीटर है ये वो होगा, ये लॉन्ग डायगोनल जो होगा हमारे पास डी स्क्वायर उसका वो मिलीमीटर में लेकर आपने इस फार्मूला पुट करना है, एंड देन यू विल इजीली गेट नूप हार्डनेस number, and this number is very useful for especially making the soft materials or very small or thin materials। तो ये टेबल अगर आप देखें तो टेबल में सब का कंपैरिजन किया हुआ है जो हमने पीछे पीछे डिस्कस किया है। ब्राइनल विकर नूप और रॉकवेल चारों का इंडेंटर कौन से होंगे आपको बताए हुए हैं, इंडेंटर की शेप कैसी होगी, इंडेंटर कैसे होंगे, उनकी शेप कैसी होगी, उनका टॉप व्यू दिखाया हुआ है, लोड जो है कितना डालेंगे, रेंज क्या है, और फिर कौन से फार्मूले से इनकी कैलकुलेशन होती है। तो ये सारी चीजें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और द हार्डनेस टेस्ट which are being done for making the mechanical properties of the samples. Student, if you have any question about this hardness, you may discuss with me, and feel free, and don't feel any type of any hesitation. You may discuss, you may contact me on my WhatsApp number, or call me, or you may contact on my email through email. Thank you very much. Allah Hafiz.